मेरे भाइयों, तकरीर नहीं है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसे देखने के बाद मेरे पास कल्बो जिगर नहीं है कि मैं तकरीर करूं। दिल में एक टीस, एक दर्द है जो रह रह कर उठा करती है। मैं आपके सामने अपना दर्द शेयर करने आया, अपने गमों कुढ़न को बिखेरने आया, अपनी टोपी आपके कदमों में रखकर ये अपील करने आया कि अल्लाह के बंदो, जो कुछ किया बहुत किया, अब बस कर दो, अब बस तो अल्लाह से जुड़ जाओ। वरना याद रखो, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। अल्लाह की जात से जुड़ने में आफियत है, वही एक दर है जहां सुकून मिलता है। गम के मारों को छांव मिला करती है, अल्लाह का दर है, पैगंबर का तरीका है। मेरे भाइयों, कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है और जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, इन दोनों आयतों और हदीसों को मिलाकर आप हजरात के सामने इसकी रोशनी में जो कुछ मैंने किताबों से, बुजुर्गों से, असातिज़ा से समझा है, पेश करने की। लेकिन अल्लाह के नबी की उन आदतों में एक बेमिसाली आदत, एक हसीन खसलत जिसे सखावत कहते हैं, मैं आपके सामने उसका तज़किरा करूंगा और बात मुकम्मल करूंगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े फैयाज आए, सखी आए, देनदाता आए, अल्लाह के रास्ते में मखलूक की भलाई के लिए खर्च करने वाले आए। लेकिन मैं पूरी बसीरत के साथ ये बात कहता हूँ कि सखावत जो अल्लाह के नबी की आदत में दाखिल थी, उसे देख करके हातिम ताई की सखावत भी शर्मिंदा हो जाए। बहुत बड़े सखी थे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया आपके इस वस्फ की मिसाल देती है, देती रहेगी, क्योंकि आमिना के लाल से पहले, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर से पहले, मोहसिने कायनात से पहले ये वस्फ किसी में इस शबाब के साथ जलवागर नहीं देखी गई। बहुत बड़े सखी, नबूवत मिलने से पहले भी, और जाहिर है कि बाद में हर चीज में इजाफा हुआ। अभी आप नबी नहीं बनाए गए, 35-36 साल आपकी उम्र होगी, निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, मक्के में आप रह रहे हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन आप अपने घर से निकले और रास्ते में उस जगह पहुंचे जो इंसानी तिजारत की मंडी थी, जहां इंसान बिका करते, इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी। आपने देखा एक 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, यमन से डाकुओं ने किडनैप किया, अगवा किया और ला करके मक्के की उस मंडी में उसकी बोली लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, बच्चे की आप दीदा सूरत को आपने मुलाहजा किया, आपका दिल गम से फटने लगा कि पता नहीं कौन खरीदेगा। छोटा सा बच्चा है, खरीद करके कहाँ ले जाए, किसके हाथ बेचे, बच्चा तो जाये हो जाएगा, बच्चे की सलाहियत तो बर्बाद हो जाएगी। मैं लाओ खरीद लेता हूँ, जेब में हाथ डाला, लेकिन यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बेबसी की कैफियत तारी, आप दीदा है, रंजीदा है, मलूल है। घर पहुंचे, आपकी रफीक़े हयात, हम सब की अम्मा खदीजतुल कुबरा ने जब आपके चेहरे अनवर को देखा तो घबरा गई। महबूब, क्या हुआ है, क्या परेशानी हुई, आप दीदा क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, आप रंजीदा क्यों हैं, परेशान हाल क्यों है, बात क्या हुई। अल्लाह के हबीब ने कहा, खदीजा, एक बच्चा मैंने बिकता हुआ देखा, हसीन सूरत है, अरबी बच्चा है, माँ बाप से डाकुओं ने उसे जुदा किया है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, काश मोहम्मद के पास पैसे होते, उस बच्चे को मैं खरीद लेता, अपने पास रख लेता, उसे पढ़ाता, लिखाता, सिखाता, तालीम देता, अच्छा इंसान बनाता, बुलंदियों पर पहुंचाता, मेरे दिले बेकरार को करार आ जाता। हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी, मेरे महबूब,
मैं तो आपकी हूं ही, मेरा माल भी आपका। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। ऐ मोहम्मद, मैं आपकी, मेरा माल आपका। चचेरे भाई को बुलाया कि जाओ बच्चे को खरीद कर लाओ, खाह कितना ही पैसा क्यों न देना पड़े, मेरी मर्जी नहीं है, कि रसूलुल्लाह की मर्जी है, मैं तो जान भी दे दूं। रसूलुल्लाह के एक इशारे पर बच्चे को चचेरे भाई ने जाके खरीदा, अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किया। 2-4 महीने गुजरे थे। बच्चे का नाम जैद है, बाप का नाम हारिसा है। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, कोई और औलाद नहीं है। चचा को पता चला, बाप को यमन में पता चला कि मेरा बेटा मक्के में एक शरीफ आदमी के पास, शरीफ आदमी, शराफत जिस पे नाश करती हो, जहाँ शराफत भी आके शर्मिंदा हो जाती हो, उसके पास मेरा बच्चा है। पता लगाते लगाते अबू जहल के पास, अबू लहब के पास, मोहम्मद का घर कहाँ है, क्या करोगे, मेरा भतीजा है। बहुत अबू जहल भी कह रहा है मेरा भतीजा है, मेरी जान है, कायनात का उन्वान है, क्या करोगे तुम, मेरा बेटा मोहम्मद के घर में है, जाओ उनसे कहो वो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर देंगे। पहुंचे, कुंडी खटखटाई, मेरे आका तशरीफ लाए, कहो कैसे आना हुआ। कहा मोहम्मद, मेरा बेटा जैद आपके पास है, आपने उसे खरीदा है, पैसे से मोल लिया है, मेरा इकलौता बेटा है, माँ उसकी जुदाई में बेकरार है, आबो दाना बंद है, हम सब ने बहुत दिन हो गए मजे से रोटी नहीं खाई, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर आपके पास है, आप कहें तो जिस कीमत के साथ आपने खरीदा है 2 गुनी कीमत दे दो, मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के हबीब सखी वक्त नहीं, कुल कायनात के हर दौर के सखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, हारिसा, मोहम्मद के खुलूस को पैसों के तराजू में न तौलो, मोहम्मद के खुलूस को पैसे के तराजू में न तौलो। अगर मोहम्मद देखेंगे कि किसी का भला होता है तो खून के एक एक कतरे को वहां निछावर कर देंगे। अल्लाह के हबीब ने कहा, जैद तुम्हारा बेटा है, मैं इतना बड़ा सखी, मैंने ही कहा सखी वो करीब मिन अल्लाह, सखी अल्लाह से करीब रहता है, अल्लाह के रहमतों बरकतों के साये में चलता है, चाहे वो गलत रास्ते पर चलता हो, लेकिन सखावत की बरकत से अल्लाह एक दिन उसे जन्नत के रास्ते पे डाल देता है। वो लोगों के दिलों में बसता है, लोगों के पलकों पर आबाद रहता है, जहन्नम से अल्लाह उसे दूर कर देते हैं। जाओ, अगर तुम्हारा बेटा जाना चाहे तो मैं भेजने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं जाना चाहे तो मैं मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी को पता था कायनात में बड़े से बड़े मुरब्बी पैदा हुए, दूसरों को गोद लिया, कफालत की, बेटा बनाया, बेटी बनाया, लेकिन कोई ऐसा माई का लाल नहीं कह सकता कि जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं जाना चाहे तो मजबूर नहीं कर सकता। पता है कि मोहम्मद की मोहब्बत जिसने हासिल कर ली वो मेरे दर से कभी जुदा होने को तैयार नहीं होगा। बुलाया, जैद इन्हें पहचानते हो? हाँ, ये मेरे वालिद हैं। इन्हें जानते हो? ये मेरे चचा हैं। अरे तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी माँ बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, जाना चाहो मैं एक पैसा नहीं लूंगा, मोहब्बत से रुखसत करूंगा, ऊपर से गिफ्ट भी दूंगा, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहो तो मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, अखलाक़े मोहम्मदी का ये अखलाक़े मोहम्मदी का करिश्मा तो देखो। नबवी तंज़ील में कहता हूँ, दिल क्यों न लहराई हुई जुल्फ़े गिरहगीर तो देखो, लहराई हुई जुल्फ़े गिरहगीर तो देखो, दिल क्यों न गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो, फिर शौक से कह लेना दीवाना मुझे यारो, मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो। अल्लाह के हबीब ने कहा, जाओ जाना चाहो, खुदा हाफिज। हजरत जैद ने एक कनखियों से बाप को देखा, अल्लाह के नबी की तस्वीर को देखा, कहा, या अम मोहम्मद, मेरे माँ बाप मुझे महबूब हैं, मैं माँ से भी मोहब्बत करता हूँ, बाप से भी मोहब्बत करता हूँ। अब्बा जाओ अम्मा को मेरा पैगाम पहुँचा देना। जिंदगी ने वफा की,
हयात मुस्तार के लम्हों ने साथ दिया। एक दिन आऊंगा, यमन पहुंचूंगा, मुलाकात करूंगा, और अगर जिंदगी ने साथ न दी, मैदान महशर में मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मेरे अब्बा अम्मा को बता देना कि जिसकी मोहब्बत 3-4 महीने में मैंने महसूस की है, मोहब्बत के चश्मों को मैंने फूटते हुए देखा है, उस मोहम्मद के दरवाजे पर अगर कोई इंसान आ जाए तो यही कहेगा, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, मैं नहीं जा सकता। रुक करके इसका जो नतीजा है वो आप सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सखावत का मुजाहरा किया। हम होते, आप होते तो क्या कहते कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे बच्चा उसका है, मजबूरी है, जो कीमत मांगूंगा देने को तैयार हो जाएगा। झुकाने का वक्त है, कमाने का वक्त है, खरीदो फरोख्त का वक्त है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में मिजाज है कि मजबूरियों का फायदा उठाना हमसे बहुत अच्छी तरह आता है। याद करो मैदान महशर की बेबसी को अगर अल्लाह ने भी मजबूरियों से फायदा उठाना शुरू किया, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर किसी इंसान की मजबूरी है, अल्लाह के वास्ते उसकी मजबूरियों का फायदा कभी उठाने की कोशिश न करना। नस्लों के हाथ में कटोरा आ जाएगा, नस्लों के हाथों में कशकोले गदाई आ जाएगी, भिखारी बना देगा मेरा अल्लाह। मजबूर आदमी की मजबूरी को अगर दूर नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते उसकी मजबूरियों से फायदा उठाने का जो उम्मत का उमूमी मिजाज है, इसको तर्क कर दो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह हमारा भला करे, हमें मुआफ फरमाए। आज इस उम्मत में जब कोई देखता है कि आदमी मजबूर है तो कहता है आज मैं बताऊंगा, आज पूरा पूरा वसूलूंगा, आज सौदा करूंगा। अल्लाह के नबी ने सखावत का मुजाहरा किया। नबी के पास पैसे आए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही अंदाज दिखाया, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। जो चीज तुम्हें महबूब है, मरी मुर्गी मुल्ला के नाम करना तो हर एक को आता है, सड़ी हुई नोट जेब से निकाल कर देना तो हर एक को आता है, मस्जिद में देना हो, किसी गरीब की मदद करना हो, मदरसे में ताउन करना हो, नानी मर जाती है, लेकिन गलत जगहों में पैसे लुटाना हो तो हम फख्र से आगे बढ़ते हैं, आते हैं और अपने पैसों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। मेरे रब ने पैसे दिए थे जन्नत खरीदने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, और कहा था कि तुम अपनी महबूब चीज को कुर्बान करके अल्लाह की मोहब्बत को, उसकी जन्नत को हासिल कर लो, और अल्लाह के रास्ते में घटिया चीज देने की कोशिश न करना। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, महबूब रिसालत का फरमान है। आपने पैसा आया, सखावत का मुजाहरा किया ताकि उम्मत का उमूमी मिजाज बन जाए, ये भी सखावत पर आ जाए। हलाल जगहों में पैसे खर्च करे, जन्नत खरीदे, जहन्नम से बचे, गरीबों की कफालत करे, बेकसों की कसी करे, बेबसों की बसी करे, जख्मों पर मरहम रखे, दर्द का दरमा बन जाए, लोगों के काम आए। जो लोग पैसों से मजबूर होकर रो रहे हैं, उनके हंसने का सामान बन जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सिखाई थी हमें। लेकिन आज उम्मत का उमूमी मिजाज ये है, अगर दीनदार है कोई, बहुत अच्छी बात है, उसे हलाल और हराम का पता है, हलाल कहाँ है और हराम कहाँ है, कहाँ खर्च करेगा अल्लाह की रजा मिलेगी, और कहाँ खर्च करेगा अल्लाह के गजब का शिकार होगा। लेकिन एक उमूमी तबका, 90% तबका पैसा कमाता है, कमाने में ये भी तमीज नहीं है कि हलाल कमा रहा है कि हराम कमा रहा है, सूद भी धड़ल्ले सिखा रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिस चीज का तज़किरा फरमाते हुए कहा था, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही यमहक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात। वो पैसे अल्लाह मिटा देगा जिसका नतीजा सूद हो, वो माल अल्लाह बर्बाद कर देगा जो सूद से कमाया गया हो, वो दुकान चला दी जाएगी जो सूद के ऊपर कायम हो, वो माशरा जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा जिस माशरे में सूद पनप रहा हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया,
ओ अरब के लोगों, तुम सूद के रसिया हो चुके हो, सूद तुम्हारी घुट्टी में पड़ चुका है। तुम्हारा ख्याल ये है कि सूद के बगैर बिजनेस तरक्की नहीं करेगा, तिजारत नफा बख्श नहीं होगी। सुनो, सूद छोड़ते हो तो छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे अल्लाह उसका रसूल तुमसे जंग का ऐलान करता है, दिल सियाह हो जाएगा, जहन्नम में जलोगे। पैगंबर फरमाते हैं सूद के 72 या 73 दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा ये है कोई अपनी सगी माँ के साथ अपना मुंह काला करे, कितना गुनाह है इसमें। इससे भी ज्यादा गुनाह सूद को इस्तेमाल करने में है। 10-20 रुपए सूद के खा लिए अगर किसी ने, ये गुनाह उसको मिलेगा। अफसोस कल 27 रजबुल मुरज्जब है। मशहूर कौल के मुताबिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में गए थे। अल्लाह के हबीब जब मेराज के सफर में गए, आपको जन्नत दिखाई गई, दोज़ख दिखाई गई और आपके सामने गुनहगारों का अंजाम पेश किया गया। आपने देखा एक तबका ऐसा है, गुनहगारों का एक तबका ऐसा है कि जिसके पेट ऐसे हैं कल बुयूत, जैसे कि मकानात, जैसे घर के बराबर पेट, बड़े बड़े पेट हैं, घर के बराबर, कमरे के बराबर, इतने बड़े बड़े पेट कि जैसे कमरा। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि बड़े हुए पेट में सांप रेंग रहा है। सांप बड़े बड़े पेट में सांप रेंगता हुआ बाहर से महसूस हो रहा है। जिब्रील को बुलाया, जिब्रील ये बताओ कि ये कौन लोग हैं जिनके पेट इतने बड़े हैं कि उसको लेकर चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, और अंदर सांप है जो बाहर से नजर आ रहा है। हजरत जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, तो कमाने में भी हलाल और हराम की तमीज नहीं है और उड़ाने में भी हलाल और हराम की तमीज नहीं है। अगर इस उम्मत से कहो कि कोई बच्चा एड़ियां रगड़ता हुआ अस्पताल में दम तोड़ रहा है, कुछ मदद कर दो, 200-400 रुपए भी बमुश्किल जेब से निकलेंगे। अगर इस उम्मत से कहो कि किसी बेटी का निकाह है, बाप गरीब है, रिक्शा चला रहा है, मुश्किल से पेट पालता है, अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता, मोहम्मद की उम्मत की उस लाडली का निकाह करना है, पैसे दे दो। आप कहोगे मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपसे मुतालबा हो कि कोई इंसान दुकान से, मकान से हाथ धो बैठा, उसकी मदद कर दो, पैरों पर उसे खड़ा कर दो, उसकी दुकान को जमा दो, उसके मकान का आबाद कर दो, हम कहेंगे 1500 भी हमारे पास नहीं है, हमारे हालात बुरे चल रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे भाइयों, आप मोहम्मद का कलिमा पढ़ते हैं, हमारे लाडले हबीब का तज़किरा करते हैं, वो कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये बताओ, अगर आप गरीब थे, लाचार थे, मोहताज थे, बेबस थे, बेकस थे, ये अपने बेटे की शादी में खुशी के मारे इतने पागल हो गए कि पैसों का अंबार आपने उसके ऊपर निछावर करना शुरू कर दिया। कि अल्लाह के नबी ने अपनी शादी नहीं की थी, बेटियों की शादी नहीं की थी, आपने सहाबा की शादी में शिरकत नहीं की थी। पढ़ो तारीख, अल्लाह की कसम, कोई एक रिवायत जिस दिन मुझे दिखा दोगे, मैं आपके दर की गुलामी करूंगा कि अल्लाह के हबीब ने पैसों को निछावर किया हो, गैरों के तरीके को, गैरों के रस्मों को, मुशरिकों के तरीके को अपने घरों में जिंदा करते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। 10-20 साल के बाद जनाजा उठेगा, सबसे पहले कब्र में अल्लाह के हबीब की ज़ियारत होगी। निगाह मिलाने की ताकत है उन लोगों को, है हिम्मत उन लोगों के अंदर, है कलेजा उन लोगों के पास जिन्होंने अपनी औलादों की शादियों में जब घोड़ी पर बच्चा चढ़ा है, कई लाख रुपए उसके लिए उसके कदमों में डाल दिए, उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए, खुशी में पागल हो गए, दीवाने हो गए। अल्लाह के हबीब की शरीयत पर पैर रखकर गुजरते हुए जर्रा बराबर शर्म नहीं आई। ये जिंदगी है तुम्हारी, ये हमारी जिंदगी है। मौत का क्या भरोसा, ठोकर लगी, कल को जनाजे का ऐलान होगा कि अल्लाह के नबी नहीं पूछेंगे कि बेबसी के मन आलम में, जबकि लोग एक एक ताने के मोहताज थे, लड़कियां परेशान थी,
लोग इतने परेशान थे कि अगर रिक्शा लेकर न निकलते शाम का खाना भी घर में न बनता। उस आलम में तुमने यूपी के एक जिले में सिद्धार्थ नगर मेरे आबाई वतन के अंदर एक मुसलमान बाप ने, बूढ़े बाप ने, दाढ़ी वाले ने 20 लाख रुपए, 20 लाख मियां अपने बेटे के शादी में उड़ा दिया पत्तियों के मानिंद। क्या कहोगे अल्लाह के नबी को? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? मेरे भाइयों, हमने सुना ही नहीं, हमने पढ़ा भी। चार मीनार से 2 बहनों ने कूद कर खुदकुशी कर ली। बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज भी कुंवारी है। बेचारी समझ गई। बाप रात में आता था, मुतफक्किर था, क्योंकि जहेज के भूखे भेड़िए कशकोल लेकर दंदनाते फिर रहे थे। महंगाई के इस आलम में बाप माँ से कहता अपनी बीवी से, कैसे हम अपनी बच्चियों के हाथ पीले करेंगे, इनको कैसे रुखसत करेंगे, कहां से लाएंगे 50 लाख रुपए, कहां से करोड़ों की दौलत लाएंगे? हम तो हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, इतना पैसा कहां से लाएंगे? माँ बाप डिस्कस करते, रात में तज़किरा होता, तबसरा होता। दोनों सगी बहनों ने अपने बाप की मोहब्बत में बूढ़े बाप के सफेद बालों को देखकर, अब्बा बहुत गरीब हैं, हमें रुखसत नहीं करते, चलो इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लेकिन बाप की तड़पती हुई आंखें सिसकियां देखे नहीं जाती, हम सब चलो और 4 मीनार हैदराबाद की ऊंचाई पे चढ़ करके खुदकुशी कर लेते हैं। अल्लाह से कह देंगे, रब्बा अगर हमें पकड़ता है कोई बात नहीं, पकड़ ले, लेकिन हमसे पहले उन डकैतों का गिरेबान पकड़ ले। जहेज के भूखे भेड़ियों को भी किनारे लगा, उनको पकड़ के पूछ हमारी खता क्या थी, हमारे बूढ़े बाप को माशरे के अंदर तुमने किस कदर शर्मसार किया। मेरा बेटा IAS है, IPS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा मिनिस्टर है, मेरा बेटा फलाने को पता नहीं कौन सा टर है, इसलिए मेरे बेटे को बकरे कुर्बानी के बकरे से कम न समझना। इससे बाद में जहेज की फहरिस्त तो बाद में थमाएंगे, गाड़ी का मुतालबा तो बाद में होगा, फ्रिज कूलर और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं नाम लेकर वक्त जाया नहीं करना चाहता। वो डिमांड तो बाद में करेंगे, बाद में मुंह फैला करके मांगेंगे, नाक के फन को बाद में फैलाएंगे। अभी तो मंगनी से पहले ये सुन लो, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार है, जेंटलमैन है, बहुत बड़ा हीरो है। हीरो नहीं मिया, तेरा बेटा जीरो होगा। वो पढ़ लिख करके अगर उसे इतनी समझ नहीं है कि अपने कुव्वते बाजू पर इंसान को भरोसा करके रब की नुसरत की और हिमायत की उम्मीद रखना चाहिए, अगर उसे समझ में नहीं आया, वो सोचता है कि मैं अपने बाप की लगाई हुई कीमत जो मेरे पढ़ाई पर मेरे बाप ने खर्च की है, गरीब बाप के जेब से निकालेंगे। बुज़दिल, हिजड़ा और बेगैरत है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने पे उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वो भिखारी है, वो तंगदस्त है। वो काशे, कशकोल और गदाई उसके हाथ में दे करके किसी मस्जिद के गेट पर बिठा करके जबरदस्ती उससे भीख मंगवानी चाहिए, जो अपनी औलाद का कुर्बानी के बकरे की तरह मंडी में लाकर जहेज का मुतालबा करे। उससे पहले ये कहे मंगनी करेंगे 100 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मेरी नाक 1 हाथ की है, मैं बहुत बड़ा 30 मारखा हूँ, माशरे में मेरी वकात है, इज्जत है, फला और फला, न जाने कितने बहाने वो बनाता है। मेरे ताए इतने, मेरे खलेरे भाई, मेरे चचेरे भाई, मेरे इतने दामाद, मेरे इतने रिश्तेदार, फला और फला है, तेरे घर पे आएंगे, वहां खाएंगे पिएंगे, घोड़े और जोड़े लेंगे, फिर उसके बाद रिश्ता पक्का होगा, मंगनी होगी। मेरे भाइयों, इन्हीं मुतालबात की वजह से, इन्हीं गुंडों की गुंडागर्दी की वजह से माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को जलील करने के पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कौम को ज़िल्लत और रुसवाई की गहरी खाई में ढकेल दिया। फिर भी हमें अकल नहीं आ रही, इतनी पिटाई, इतनी कुटाई, इतने जूते, इतनी लाठियां, इतने आइटम बम, लेकिन वह नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। 100 लोगों को दूसरे के दरवाजे पर मुतालबा करके ले जाते हुए शर्म आनी चाहिए। जिस दिन अपने दरवाजे पर इतने लोगों को ला करके खिलाया पिलाया,
तादाद देख करके माथे पर शिकन ही नहीं अटैक आ जाएगा, लेकिन दूसरे के दरवाजे पे जाते हुए सीना चौड़ा करके इंसान जाता है, वहां भी गैरत के मारे उसे बगैर चुल्लू भर नहीं रेत में मुंह छुपा करके मर जाता है। गुनाहों के काम में पैसे खर्चा, आप गरीब हैं, आपकी गुर्बत का अंदाजा मुझे बखूबी, एक एक रस्म को, एक एक यहूदियत की तहजीब को, ईसाइयत की लानत को गले के तोख दिन ब दिन बनाते हुए हम चले जा रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारी कौम के लोग पता नहीं यहाँ क्या मामला है, लेकिन मैंने गांव की पगडंडियों पर चलकर भी देखा, शहर की शाहराहों में गाड़ियों को फर्राटे भरते हुए भी देखा, महल्लात भी देखे, छप्पर के मकान भी देखे। आलम यह है कि अगर 2-4 पैसे आ जाए, बैंक में बैलेंस हो, हम मॉडर्न मुसलमान हैं। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, अल्लाह ने मुझे बेटी दी, क्या करेंगे? हर साल नाजायज खर्च करेंगे, पैसे नाजायज लुटाएंगे। जब हर साल बच्चे की तारीख विलादत आएगी तो बर्थडे मनाएंगे। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज ही के दिन मेरी बच्ची पैदा हुई थी, बच्ची हो गई 16 साल की, लेकिन बर्थडे की तहजीब की लानत में मुब्तला है। दावत दी जाएगी, केक काटा जाएगा, शमा बुझाई और जलाई जाएगी, हैप्पी बर्थडे का गीत गाया जाएगा, उसमें लोगों को मदऊ किया जाएगा, अपनों को भी गैरों को भी, उन खन्नासों को, खड़े खड़े पेशाब करने वालों को, शराब की बदबू में मुब्तला लोगों, शराबियों को, चरसियों को घर में बुलाया जाएगा कि हमारी बच्ची का बर्थडे है, कुछ रुपए दे दोगे जब तुम तो हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। उस तहजीब को अपना करके रात 12 बजे के बाद जब केक काटा जाता है, माँ कहती, बाप कहता, मुसलमान बाप, अंकल है ये, शराब की भभक उठ रही है उसके मुंह से, अंकल है बेटी, ये मुशरिक सही, काफिर सही, तेरे अंकल है, खड़ी हो जा, गले मिल ले, स्कर्ट या मिनी स्कर्ट तूने पहना, कोई बात नहीं। 15 साल की बच्ची को मां कहती है अंकल से गले मिल, 50,000 1-1 लाख रुपए केक काटने की रस्म के मौके पर हम नाजायज उड़ा देते। अंकल गले मिलते, अपने घर जाते, जब सोते, इस्लाम ने कहा था 7 साल की उम्र हो जाए, सगा बाप भी अपनी बच्ची के साथ न सोए। बच्ची जब बालिग हो जाए तो उससे पहले मुराहिका हो जाए, वो अजू बाप न देखे, जिस अजू का देखना लोगों के लिए हराम है। लेकिन आज अंकल गले मिलेंगे, सीने से सीना टकराएगा, रात को घर जाएंगे, सोएंगे, बच्ची का तस्वुर करके उसके बाद इसी बच्ची के मुताल्लिक वो फिक्र में होंगे, मौका मिले तो इसका रेप करेंगे। रेप के बढ़ते हुए वाकयात आपसी ताल्लुकात में वजह यही है। सुल्लिए बुल्ली भाई, आप भूल गए होंगे तो भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। मैंने अपनी कौम के लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर ललकार कर कहा कि अगर पर्दानशी खवातीन को ला करके डील करने की कोशिश नेट पर की गई, जिम्मेदार वो बेगैरत तो है, वो माँ बाप बेगैरत भी जिम्मेदार है। तो गैर शरई रस्मों को तरक्की दे करके, नाजायज खर्च करके उसे बामे उरूज पर पहुंचाने की कोशिश करते, वो भी मुजरिम, हम भी मुजरिम, पूरा माशरा मुजरिम। गलत कह रहा हूं मैं? फरवरी का महीना शुरू होने वाला, 14 तारीख आएगी, उससे पहले हक डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे और न जाने कितने कितने डे कौन मना रहा। गैर अगर मनाता तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई रोशन शाहरा नहीं है। मोहम्मद के गुलामों, नक्शे कदम नबी के तुम्हारे पास है और भूल भुलैयों में भटको तो ये मेरे भाइयों हमारे लिए अफसोस की बात। 14 तारीख जब आएगी, किसी मुस्लिम माशरे के बाजार में आप जाकर के देखिएगा, लखनऊ के मीना बाजार की बात नहीं कर रहा हूं या किसी और खास बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के बाजार में आप जाकर के देखेंगे, लड़कियां कार्ड खरीद रही। क्या करेंगी भाई? तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम फातिमा है, तुम्हारा नाम रुकैया है, तुम्हारा नाम जैनब है, तुम्हारा नाम उम्मे कुलसूम है, एक कार्ड तुम क्यों खरीद रही? अरे कल किसी को प्रपोज करना है, बॉयफ्रेंड बनाना, उसे गिफ्ट देनी है, और इसी तक दोबे दिन भी गुजरता है, रात भी गुजरती है, माँ का परस साफ करना पड़े चलेगा,
बाप के जेब से चोरी करना पड़े चलेगा, तिजोरी खंगालना पड़े चलेगा, लेकिन इस तहजीब की लानत को नहीं छोड़ेंगे। लड़की भी गिफ्ट दे रही, लड़का भी चोरी उचक्कई करता है, जेब काटता है ताकि अपने गर्लफ्रेंड का मुंह भर सके, और इस तहजीब में मुब्तला होकर के बरसहा बरस जेल की हवा भी खाता है, फिर भी शर्म नहीं आती। मेरे भाइयों, मुसलमानों को इतनी ज्यादा बेगैरती, इतनी ज्यादा जिल्लत और इतनी ज्यादा इंसान की पस्ती को देख करके मेरे दिल में बात आती है। अल्लाह ताला के कुरान की एक आयत सुनाऊं मैं, आप कहोगे कि अरे भाई क्या किया, अरे रोज डे ही तो मनाया, वैलेंटाइन डे ही तो मनाया, और बर्थडे ही तो मनाया, इसके मनाने से गुनाह क्या है? खाना ही खाया, चंद लोग रुखसत हो गए, ठीक है, ईसाइयों की तहजीब है, क्या हो गया? अल्लाह का कुरान ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन। अल्लाह का कुरान ये कहता है कि देखो, तुम ये कहते हो कि इनके तहजीब को अपनाने में क्या बुराई है? अहले किताब के तरीके पर अगर तुम चलने का मिजाज बना लोगे, तुम्हारी कौम के नौजवान भी अहले किताब के तरीके पर चले, लड़कियां भी, लड़के भी, बड़े भी, बूढ़े भी, उनकी तहजीब को अपनी तहजीब बनाओ, उनके कैरेक्टर को अपने गले का हार बनाने लगो, धीरे धीरे तुम चलते रहोगे, नतीजा यह निकलेगा कि एक दिन उस तहजीब की बदबूदार जहरीली फजाओं की वजह से तुम्हारे सीने से ईमान निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।